वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मेरा जो सेशन होने वाला है वो चंद्रयान के ऊपर रहने वाला है। आप सभी के लिए पता होगा कि 14 जुलाई को 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये हमारे सभी भारतवासियों को यानी 140 करोड़ देशवासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को कवर करने वाले हैं। चंद्रयान 3 को तो डिटेल में बताने ही वाला हूं, आखिरकार क्या है, इसको लॉन्च करने की पूरी प्रक्रिया क्या थी, इसमें कितना खर्चा आया है। लेकिन हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भी इसी सेशन में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए। अगर चंद्रयान से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूट ना पाए। तो दोस्तों, इसमें बड़े बारीकी से मैं आपके लिए चंद्रयान को समझाने वाला हूं और चंद्रयान से आपके जितने भी डाउट बनते हैं इस सेशन को लेने के बाद में सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं। हम आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इस रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रहा होगा। ये जो इमेज दिख रहा है आपके लिए, ये वाला, ये इमेज आपके लिए चंद्रयान 1 का है। इसे अच्छे से देखिएगा, ये चंद्रयान 1 था जो लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये वाला जो इमेज दिख रहा है ये है चंद्रयान 1। ठीक है, ये क्या है? चंद्रयान 1 है। कुछ इस प्रकार का चंद्रयान 1 था। ठीक है, इसे देख लीजिएगा एक बार। चलिए अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। इसको कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया और कहां से इसे लॉन्च किया गया था। चलिए स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले हम चंद्रयान 1 को जानने से पहले एक इनके महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में और जानेंगे जिन्होंने चंद्रयान 1 की घोषणा की थी। डियर स्टूडेंट, जो चंद्रयान 1 था उसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त को की थी। जो चंद्रयान 1 था उसकी औपचारिक जो घोषणा की थी उसमें बहुत बड़ा हाथ था भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को कर दी थी। लगभग 5 वर्ष बाद, देखिएगा इधर, लगभग 5 वर्ष बाद चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। जो हमारा चंद्रयान 1 था वो लगभग 5 वर्ष बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जब औपचारिक घोषणा की थी उसके लगभग 5 वर्ष बाद 22 अक्टूबर 2008 को श्री सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान 1 था, जो चंद्रयान 1 था वो PSLV C11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1? PSLV C11 रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV, देखिएगा यहाँ पर, PSLV C11 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। और देखिएगा इसका मिशन क्या था। चंद्रयान 1 का जो मिशन था वो ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि जो चांद के आसपास घूमना। इसका उद्देश्य क्या था, इसका मतलब क्या था? चांद के चारों ओर घूमना। जो चंद्रयान 1 का मिशन था वो ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य है कि चांद के चारों ओर घूमना। ठीक है, अच्छा, चंद्रयान 1 ने, जो चंद्रयान 1 था उसने हमें जल की उपलब्धता के बारे में बताया। अपने सारे काम भी किए थे चंद्रयान 1 ने। चंद्रयान 1 सक्सेसफुल रहा था। लेकिन अब जो है चंद्रयान 1 से हमारा कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, चंद्रयान 1 से अब हमारा कोई संपर्क ना रहा है। ये थी चंद्रयान 1 की कुछ इंपोर्टेंट बातें, इन्हें अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। जो चंद्रयान 1 की औपचारिक घोषणा किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को की थी। और लगभग 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को श्री सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया था वो PSLV C11 रॉकेट के
द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 का जो मिशन था वो ऑर्बिटर मिशन था, मतलब कि चांद के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, लैंडिंग वैंडिंग करना कोई मतलब नहीं था चंद्रयान 1 का। और चंद्रयान 1 ने अपने सारे काम किए थे। चंद्रयान 1 ने हमें जल की उपलब्धता के बारे में बताया था, लेकिन अब चंद्रयान 1 से हमारा कोई भी संपर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए इमेज दिख रहा होगा चंद्रयान 2 का। ये वाला जो इमेज है ये चंद्रयान 2 है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जल्दी से देखिएगा। जो हमारा ये इमेज दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो इमेज है ये चंद्रयान 2 का है, ठीक है, किसका है, चंद्रयान 2 का है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जो इमेज है बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा चंद्रयान 3 तैयार किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सेम है हमारा चंद्रयान 3, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। चलिए ये इमेज आपने देख लीजिएगा। अब इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। जो हमारा चंद्रयान 2 था, ठीक है, चंद्रयान हमारा 2 है, उसको सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय समय अनुसार 2:43 पर इसे लॉन्च किया गया था। जो हमारा चंद्रयान 2 था उसे सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय समय अनुसार 2:43 पर इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, GSLV Mk3M1 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ आई। चंद्रयान 2 को सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय समय अनुसार 2:43 पर लॉन्च किया गया। उसके बाद में चंद्रयान 2 को 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3M1, ठीक है, M1 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट, चंद्रयान 2 का जो मिशन था, ठीक है, चंद्रयान 2 का मिशन ऑर्बिटर था, मतलब कि चक्कर लगाना चांद के ओर, ठीक है। लैंडर मिशन था, लैंडर मिशन का नाम था विक्रम, ठीक है। जो चंद्रयान 2 का मिशन था उसमें ऑर्बिटर मिशन शामिल था, लैंडर मिशन शामिल था। लैंडर मिशन का नाम क्या रखा था इन्होंने, विक्रम नाम रखा था, मतलब कि इसका मतलब था कि उसकी सतह से उतरना, ठीक है, उसकी सतह पर उतरना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो चंद्रयान 2 का एक और मिशन था, ठीक है, रोवर, ठीक है, उसका मतलब क्या था, उसका नाम देखिएगा, जो रोवर मिशन इन्होंने रखा था उसका नाम प्रज्ञान मिशन दिया था, ठीक है, और इसका मतलब उसकी सतह पर चलना था। तो चंद्रयान 2 के कितने मिशन थे, 3 मिशन थे। कौन से, ऑर्बिटर था, उसकी सतह पर चलना, लैंडर था, इसका नाम इन्होंने क्या रखा, विक्रम रखा, ठीक है, और इसका मतलब था उसकी सतह पर उतरना। और स्टूडेंट तीसरा जो मिशन था वो रोवर मिशन था, जिसका नाम चंद्रयान 2 ने क्या रखा, विक्रम रखा, और उसका मिशन क्या था, उसकी सतह पर चलना था। स्टूडेंट्स देखिएगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब हमारा चंद्रयान 2 दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था, जो हमारा चंद्रयान 2 था वो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंडिंग करने ही वाला था, उससे 2 किलोमीटर पहले ही स्पीड बढ़ने से चंद्रयान 2 क्रैश हो गया, ठीक है। उससे 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ने से ही हमारा जो चंद्रयान 2 था वो बिल्कुल ही क्रैश हो चुका था। कुछ ही सेकंड की बात थी जब साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान 2 लैंडिंग करने वाला था और हमारा भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाता, चांद पर दक्षिणी साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाता, ठीक है। चंद्रयान 2 के द्वारा हमारा भारत जो था वो साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश बन जाता लैंडिंग करने वाला। लेकिन क्या हुआ, स्पीड बढ़ने के कारण हमारा चंद्रयान 2 जो था 2 किलोमीटर ही दक्षिणी पोल से क्रैश हो गया। स्टूडेंट्स हमें बहुत बड़े दुख की बात थी, 140 करोड़ देशवासियों का ये सपना बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था उस समय, और 2 किलोमीटर ही बस केवल और केवल कुछ ही सेकंड में जो चंद्रयान 2 था वो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन उससे ही पहले स्पीड बढ़ने के कारण चंद्रयान 2 क्रैश हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब चंद्रयान 3 के बारे में बात आती है, पढ़ने के बारे में, ठीक है। अच्छा भैया देखिएगा
जो ये इमेज दिख रहा है आपको, ये जो वाला इमेज दिख रहा है स्क्रीन पर, ये चंद्रयान 3 है। क्या है? ये चंद्रयान 3 है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा, मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा ये किस प्रकार से अपना पूरा काम करेगा। ठीक है, ये वाला जो इमेज है ये चंद्रयान 3 का है। ठीक है, चंद्रयान 3 का ये इमेज है पूरा। ठीक है, इस प्रकार से इसे लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। चलिए भैया, बात आती है इसे जानने की, इसे समझने की। तो स्टूडेंट, जो हमारा चंद्रयान 3 है, जो चंद्रयान 3 है उसे सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2030 को भारतीय समय अनुसार 2:35 पर लॉन्च किया गया था। सभी को पता था जब इसे लॉन्च किया जा रहा था, जब तालियों की गूंज और काउंटिंग की गिनती कितनी अच्छी लग रही थी। जब इसे लॉन्च किया गया तो 140 करोड़ देशवासियों के मन में बस एक ही मनोकामना था कि जल्दी से जल्दी हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। चलिए स्टूडेंट, तो चंद्रयान 3 को श्री सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से भारतीय समय अनुसार 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। इन डेट को याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं, चंद्रयान 2 की भी और चंद्रयान 1 की भी। एक बार चंद्रयान 2 की जरूर याद रखना और चंद्रयान 3 की जरूर याद रखनी है। चंद्रयान 1 की आप नहीं रख पाओ याद तो कोई नहीं, पर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की जरूर आपके लिए याद रखनी है। अच्छा भैया, ये जो चंद्रयान 3 था, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई है, ये चंद्रयान 3 है। ठीक है, ये चंद्रयान 3 था, इसको तैयार करने में 615 करोड़ रुपए का खर्च आया। ठीक है, जो हमारा चंद्रयान 3 था उसे मात्र 615 करोड़ रुपए का खर्च आया। भैया देख लीजिए, जिन्होंने आदि पुरुष बनाई थी उससे कई ज्यादा कम में, 600 कुल मात्र 615 करोड़ में ही, ठीक है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का, ठीक है, पूरा प्रोसेस तैयार कर दिया हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने। तो जल्दी से उनके लिए एक क्लैप कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत माता की जय। तो हमारे साइंटिस्ट को देखिएगा, चंद्रयान 3 को मात्र 615 करोड़ में ही तैयार कर दिया। बाकी अमेरिका, रूस, चीन और काफी देशों ने बहुत कोशिश की और बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उन पर अभी तक दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं हो पाई है। और काफी ज्यादा खर्चा करने के बाद में उन्होंने अपना चंद्रयान लॉन्च किया था। तो स्टूडेंट देखिएगा, हमारे भारतीय साइंटिस्ट को मात्र केवल और केवल 615 करोड़ में ही चंद्रयान 3 लॉन्च करा दिया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, जो चंद्रयान 3 था, ठीक है, जो चंद्रयान 3 था उसे LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। किससे? चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट्स, LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया और इस रॉकेट को बाहुबली नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो रॉकेट है LVM-3M4, ठीक है, जिससे हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। और स्टूडेंट्स, इसकी एक और खास बात है LVM, ठीक है, LVM-3M4 रॉकेट की एक और खास बात है, इससे 7 बार, ठीक है, इससे 7 बार ऐसे कारनामे किए गए हैं और 7 बार ही कारनामे ऐसे सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 है उसे LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया और इस रॉकेट को बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट्स, इस रॉकेट का जो खुद का वजन है वो ही 642 टन है। ठीक है, इस जो रॉकेट का खुद का ही वजन 642 टन है। ठीक है, आपसे कोई पूछे जो LVM-3M4 रॉकेट है जिसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उसका वजन कितना है, तो उस रॉकेट का खुद का ही वजन 642 टन है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, चंद्रयान 3 का जो मिशन है, ठीक है, जो चंद्रयान 3 है उसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, देखिएगा, चंद्रयान जो 3 है उसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर 23 से 24 अगस्त तक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। ऐसा बताया है हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने कि जो चंद्रयान 3 है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर 23 अगस्त से 24 अगस्त तक सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा। और
जिस दिन सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की हो गई ना भाई साहब, उस दिन तो 140 करोड़ देशवासियों के मन में बस खुशियों की लहरी दौड़ेंगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। अभी तक किसी की भी देश की मजाल नहीं हुई है दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल पर लैंडिंग कराने की। स्टूडेंट्स, अब बात आती है जो चंद्रयान 3 का वजन है वो 3900 किलोग्राम है। ठीक है, जो चंद्रयान 3 का वजन था वो 3900 किलोग्राम है। कितना वजन है चंद्रयान 3 का? 3900 किलोग्राम। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जानिएगा चंद्रयान 3 को। ठीक है, अच्छा, चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 मॉड्यूल हैं मैं अभी आपके लिए बताऊंगा। जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसमें 3 मॉड्यूल हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट मॉड्यूल है, नंबर 3 लैंडर मॉड्यूल है और नंबर 3 रोवर मॉड्यूल है। ठीक है, नंबर 1 प्रोडक्ट मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है और रोवर मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें ऑर्बिटर मॉड्यूल शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ऑर्बिटर मॉड्यूल जो चंद्रयान 2 था उसने अपना काम कर दिया था। ऑर्बिटर मॉड्यूल की जरूरत इसमें नहीं पड़ी, क्योंकि चंद्रयान 2 ने अपना काम कर दिया था। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ प्राउड पॉइंट की बात करते हैं। प्राउड पॉइंट क्योंकि अभी तक और देशों ने ऐसा नहीं किया है जो हमारा इंडिया करने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने प्राउड पॉइंट कर हेडिंग बनाई है। स्टूडेंट, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है। चंद्रमा पर लैंडिंग यूएसए, रूस, चीन ने की है। ठीक है, जो चंद्रमा पर लैंडिंग की है अब तक यूएसए, ठीक है, और चीन एंड रूस ने की है, लेकिन अभी तक साउथ पोल पर किसी ने भी लैंडिंग नहीं की है। ठीक है स्टूडेंट, चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री स्थान पर 23 से 24 अगस्त तक लैंडिंग चंद्रयान 3 करने वाला है। जो हमारा चंद्रयान 3 है वो 70 डिग्री स्थान दक्षिणी ध्रुव के लगभग 70 डिग्री स्थान पर 23 से 24 अगस्त तक लैंडिंग करने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और पॉइंट जानिएगा। अच्छा, आपके मन में एक और बात आ रहा होगा कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना कठिन क्यों है। तो स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना इतना कठिन क्यों है, हर कोई देश क्यों डरता है दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने में। तो डियर स्टूडेंट, जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की किरण पहुंचती ही नहीं है। जो हमारा दक्षिण ध्रुव है, चंद्रमा का जो दक्षिण ध्रुव है उस पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती हैं। इस कारण दक्षिणी ध्रुव पर स्टूडेंट्स, और एक और पॉइंट है, दक्षिणी ध्रुव पर गड्ढे भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुंच ही नहीं पाती हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर -230 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पॉइंट है। दक्षिणी ध्रुव पर -230 डिग्री तापमान है, -230 डिग्री टेम्परेचर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 की ही स्टूडेंट, चंद्रयान 3 में क्या परिवर्तन किया गया। जो हमारा चंद्रयान 2 था उसे क्रैश होने के बाद में साइंटिस्ट ने इसमें चंद्रयान 3 में क्या क्या परिवर्तन किया है, जिसका सक्सेसफुली रेट 99.99% आ रहा है हमारे चंद्रयान 3 का। और हम तो विश करते हैं, हम मनोकामना करते हैं कि चंद्रयान 3 बड़े ही अच्छे तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। ठीक है, अच्छा, मैं आपके लिए बताता हूं क्या क्या परिवर्तन हुआ है चंद्रयान 3 में। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइए, सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आपके लिए चंद्रयान समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ऐसी बड़ी बड़ी अपडेट पाने के लिए, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी बात करते हैं चंद्रयान 3 में क्या परिवर्तन हुआ है। तो स्टूडेंट, जो चंद्रयान 3 में परिवर्तन हुआ है, एक तो इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर अपने अच्छे से काम किया था। ठीक है, जो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर रखा था उसने अच्छा काम किया था, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 में प्रोडक्ट मॉड्यूल शामिल है, नेविगेशन मदद करने वाला है ये। ठीक है, इसमें सोलर पैनल का साइज बढ़ा दिया गया है। इसमें जो है चंद्रयान 3 में जो है सोलर पैनल का साइज बढ़ा दिया गया है स्टूडेंट्स, और इसमें फ्यूल ज्यादा लेकर गए हैं चंद्रयान 3 में, क्योंकि अगर कुछ कारणवश, ठीक है,
वैसे ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे हो जाता है 1% भी कि अगर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग ना कर पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए, तो उसकी जगह फ्यूल इसलिए ज्यादा भरा गया है क्योंकि वो लैंडिंग चेंज कर सके और कहीं स्थान की लैंडिंग करा सके, इसलिए अब की बार चंद्रयान 3 में फ्यूल ज्यादा लेकर गए हैं। ठीक है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर लेकर गए हैं स्पीड कंट्रोल के लिए। लैंडर के मजबूत कदम, जो लैंडर है उसके मजबूत पैर बनाए गए हैं ताकि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। लैंडिंग सुरक्षा को विस्तार कर दिया गया है, लैंडिंग सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिएगा चंद्रयान 3 को एक बार फिर से इमेज देखिएगा। मैं अब आपके लिए बताऊंगा आखिरकार ये चंद्रयान 3 है क्या और ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, ये आपके लिए पूरा इमेज दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपके लिए पूरा इमेज दिख रहा होगा। इस प्रकार से ये चंद्रयान 3 को लॉन्च कराया गया है। ठीक है, ये चंद्रयान 3 नहीं है, इस प्रकार से चंद्रयान 3 को लॉन्च कराया गया है। मैं अभी बताऊंगा जो चंद्रयान 3 का मॉड्यूल है वो इसमें कहाँ लगा हुआ है। कितने बच्चों को पता है चंद्रयान 3 का मॉड्यूल इसमें कहाँ लगा गया है? जल्दी से यस सर लिखें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं चंद्रयान 3 का मॉड्यूल इसमें कहाँ लगा गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा एक ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन। ठीक है, इन्हें बड़े अच्छे ढंग से देखिएगा जो मैं अब आपके लिए समझाने वाला हूं। ये स्टेज 1 ये क्या काम कर रहा है? स्टेज 1 का काम करता है ये वाला जो है, और इसका नाम है S200। इसका क्या नाम रखा गया है? S200 इसका नाम है, और इसको 2 बूस्टर रॉकेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या? 2 बूस्टर रॉकेट के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें जो है इसमें सॉलिड फ्यूल रखी गई है, इसमें सॉलिड फ्यूल, ठीक है, इसमें सॉलिड फ्यूल को रखा गया है। इस सॉलिड फ्यूल इसमें रखी गई है, लेकिन सॉलिड फ्यूल का एक काम है, इसकी स्पीड हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसकी स्पीड यानी इसकी गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। समझ में आया स्टेज 1 का काम क्या है? स्टेज 1 का काम क्या है ये समझ में आया। स्टेज 1 में 2 बूस्टर रॉकेट मैंने आपके लिए दिखाए, जिसमें इसका नाम जिसमें रखा गया है S200 इसका काम है। ठीक है, और इसमें सॉलिड फ्यूल रखा गया है, इसकी सॉलिड फ्यूल के कारण इसकी स्पीड कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स ये स्टेज 1 का काम है, सबसे पहले ये दोनों अपना काम करेंगे और नीचे से ये एक गैस सी छोड़ेंगे। ठीक है, जो सॉलिड फ्यूल है ये ऐसी गैस है, ये कभी बुझती ही नहीं है। ठीक है, ये आपको दिखाई देती रहेगी। उसके बाद में ये अपना काम करते करते इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा चंद्रयान 3 का मॉड्यूल है ये दोनों इससे अलग हट जाएंगे। ये वाले दोनों पार्ट्स जो हैं, जो 2 बूस्टर रॉकेट हैं जिनका नाम S200 है, वो इससे अलग हट जाएंगे। मैं भी ये दिखाऊंगा कैसे अलग हटेंगे। ठीक है, अच्छा भैया, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो स्टेज 3 है इसका। स्टेज जो सेकंड है वो काम कैसे करता है, ये है स्टेज 3। ठीक है, इतना जो ये दिख रहा है ये है स्टेज 3। अब इस स्टेज 3 का क्या काम है देखिएगा, सॉरी स्टेज 2। स्टेज 3 मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, अभी स्टेज 3 को भी बताएंगे, क्योंकि स्टेज 3 जो है वो चंद्रयान मॉड्यूल में सबसे मेन काम करेगा। स्टेज 2 ये है स्टेज 2 डियर स्टूडेंट्स, और स्टेज 2 में इसका नाम है L110। ठीक है, इसका क्या नाम है? L110 नाम है, और इसमें जो है स्टूडेंट्स लिक्विड फ्यूल भरा गया है, लिक्विड फ्यूल रखा गया है। ठीक है, और इसमें इसकी हम गति को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स इसमें एक और खास बात है, इसमें एक इंजन लगाया है जिस इंजन का नाम है विकास। ठीक है, इसमें एक इंजन लगाया गया है,
लगाया गया है जिसका नाम विकास है। ठीक है, क्या नाम है? जिसका नाम विकास है। ठीक है, इसमें स्टेज सेकंड में लिक्विड फ्यूल रखा गया है, इसके कारण इसकी हम गति को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक इंजन भी लगाया गया है जिसका नाम है विकास इंजन। ठीक है, और इस स्टेज सेकंड का नाम है L110। क्या नाम है? L110। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अब देखिएगा जो स्टेज 3 है, ये वाली आपको दिख रही होगी, ये है स्टेज 3। ठीक है, यहां पर इसकी बात करेंगे। ये आपके लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 समझ आया। ये है स्टेज 3, ये है स्टेज 3। और इस स्टेज 3 का नाम है C25। ठीक है, C25। और इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? इसमें क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। स्टूडेंट, जो चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को जो लॉन्च करने का सबसे मेन प्रोसेस है वो स्टेज 3 का ही है। देखो, जब तक ये 2 बूस्टर रॉकेट ये वाले तब तक ये अलग हो गए। ठीक है भाई, इनका कोई नहीं था, ये अपने अच्छे से काम कर देंगे, ये अलग हो गए। ठीक है, पहले ये दोनों 2 बूस्टर रॉकेट इससे हमारे चंद्रयान 3 मॉड्यूल से अलग हुए, फिर उसके बाद में स्टेज सेकंड आता है, फिर ये अलग हो गया। जब स्टेज 3 जो है हमारा C25 इसका नाम है, जब हमारा स्टेज 3 अलग हुआ, ठीक है, जब हमारा स्टेज 3 अलग हुआ तो आपने लाइव देखा होगा जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। अगर नहीं देखा है तो फिर से वीडियो देख लेना। तभी साइंटिस्ट ने बोला था कि हमारा मिशन सक्सेसफुली हो गया है, और पूरे वहां पर तालियों की गूंज सुनाई देने स्टार्ट हो गई थी। अच्छा भैया, बात आती है आखिरकार ये चंद्रयान 3 का मॉड्यूल कौन सा है? तो स्टूडेंट, जो आपको ये ऊपर का दिख रहा है, ठीक है, जो हमारा ये ऊपर का दिख रहा है, यही है चंद्रयान 3 का मॉड्यूल। ठीक है, चंद्रयान 3 का मॉड्यूल यही है। ठीक है, जो मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का यही है, यही जाएगा, यही दक्षिणी पोल पर जाएगा, यही खोज करेगा। ठीक है, यही है चंद्रयान 3 का मॉड्यूल। तो स्टूडेंट देखिएगा किस प्रकार से यह अलग हुए हैं। देखो, ये रहा फर्स्ट, और ये फर्स्ट स्टेज जो मैंने आपके लिए बताई थी, स्टेज फर्स्ट है, ये अलग हो गए इससे। ठीक है, इस प्रकार से ये ऊपर के लिए लॉन्च हुआ है। कुछ बाद में ये भी अलग हो जाएगा और कुछ बाद में ये भी अलग हो जाएगा। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाना भूल गया हूँ, आपके लिए मैं कुछ और सेशन में लेकर आऊँगा तो उसमें अच्छे डिटेल से और भी समझा दूंगा। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइए, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट करेगा, जल्दी से बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। जल्दी से जय माता दी, जय भारत जरूर लिखिएगा आज की कमेंट में। और स्टूडेंट जल्दी से विश कीजिएगा, जल्दी से मनोकामना बनाइए कि हमारा जो चंद्रयान 3 है, जो चंद्रयान 3 मॉड्यूल है, वो दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अच्छे से कर ले। ठीक है, हमारा जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अच्छे से कर ले, जिसका टाइम क्या रखा है साइंटिस्ट ने, 23 से 24 अगस्त। तो स्टूडेंट्स, हम यही मनोकामना, हम यही विश करते हैं कि हे महादेव, हमारा जो चंद्रयान 3 है वो अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग कर ले। उसके बाद में हमारा भारत को देश नंबर 1 इसमें बन जाएगा चंद्रयान की खोज करने में, चंद्रयान 3 को दक्षिणी पोल पर, ठीक है, उतारने में, सॉफ्ट लैंडिंग कराने में हमारा भारत नंबर 1 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, और जल्दी से हमें बताना है अगर कहीं भी आपके लिए डाउट है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड, आज तो ये वीडियो आपके लिए, फ्रेंड क्या सभी के लिए शेयर करनी है। ठीक है, हर एक भारत के नागरिक को पता होना चाहिए चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, सभी को पता होना चाहिए। सभी को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में सभी को दिखाइए आखिरकार चंद्रयान 3 है क्या। हमारे एक एक भारत के नागरिक को पता होना चाहिए चंद्रयान 3 क्या है। चंद्रयान 3 की पूरी डिटेल आपके पास में होना चाहिए, किस प्रकार से चंद्रयान 3 काम करता है और कैसे कैसे लॉन्च हुआ
हुआ है, कितना खर्चा चंद्रयान 3 बनने में आया है। हर आपके एक एक फैमिली को पता होना चाहिए चंद्रयान 3 के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी अपडेट पाने के लिए अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और सभी को शेयर तो करना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।